हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के अंदर हम लोग किस तरीके से बिल फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या करके रखा है, एक बिल का फॉर्मेट बना के रखा है जिसमें बिल्स में जो कंपनी के डिटेल्स है ऊपर है, उसके साथ बिल नंबर, बिल डेट एंड सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट दिया गया है और साथ में जीएसटी का डिटेल्स है एंड डिस्काउंट ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। सो ये हमारा इनवॉइस का एक ब्लैंक फॉर्मेट है, इसमें अभी तक कोई भी हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। नेक्स्ट, इसके साथ ही हमने एक और शीट तैयार करके रखा है जिसमें हमारा इन्वेंट्री की डिटेल्स है, जिसमें स्टॉक आइटम्स हैं, हमारे स्टॉक की क्वांटिटीज हैं और साथ में सेल्स के रेट्स हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमें कुछ इस तरीके से करना है कि स्टॉक डिटेल्स स्टॉक आइटम के साथ हमारे इनवॉइस में ऑटोमेटिकली अपीयर हो और साथ में ये सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाए, लाइक डिस्काउंट, जीएसटी का टोटल कैलकुलेशन होगा। और साथ में जो प्रोडक्ट है हमारे इन्वेंट्री सीट्स में, उस इन्वेंट्री सीट्स में जो भी हमारे सेल्स रेट है वो भी ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आ जाए। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर हमें कैलकुलेशन अप्लाई करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है सो दैट कि ये फॉर्मेट जो है प्रॉपर हमारा इनवॉइस तैयार कर दे। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते। तो सबसे पहला काम ये होगा कि जो पर्टिकुलर एरिया है हमारे नीचे यहाँ पर, इसमें हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करेंगे। देखिए, हमने ऑलरेडी एक तैयार करके रखा है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे। इसके लिए आपको डेटा ऑप्शन पे आना है। ठीक है, डेटा टैब के अंदर, डेटा टैब के अंदर डेटा टूल्स ऑप्शन अवेलेबल है। डेटा टूल्स में हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में अगर हम जाते हैं तो देखिए, यहाँ पर लिस्ट हमने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया, हम लिस्ट में यहाँ से एनी वैल्यू कर लेते हैं सो दैट की लिस्ट चला जाए एंड ओके करके रखेंगे। तो देखिए, यहाँ से कोई भी लिस्ट आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा अब। ओके। तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट। कैसे क्रिएट करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम यहाँ पर डेटा ऑप्शन में जाते हैं, डेटा टाइप के अंदर। देन डेटा टूल्स, डेटा वैलिडेशन के अंदर हम जाएंगे। डेटा वैलिडेशन यहाँ पर आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गए। इसमें क्या दिया हुआ है, अलाउ। तो अलाउ के यहाँ पर एनी वैल्यू के जगह पे हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद हम सोर्स पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद जहां पर हमारा सोर्स डेटा है उसको हमें सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए कहाँ पर है, इन्वेंट्री में है, हमारे इन्वेंट्री शीट्स के अंदर। और ये हो गया हमारे स्टॉक आइटम, तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड करने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पर ओके क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे सामने अपेयर होके आ गए। तो इससे क्या है कि हम स्टॉक आइटम को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा कि हमें बार बार इन्वेंट्री शीट पे जाना नहीं है, यहाँ से कॉपी पेस्ट हमें स्टॉक आइटम नहीं करना है। हम डायरेक्ट यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो पहला काम हमारा ये हो गया कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए। तो अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल पे नहीं आएगा, इस पूरे रेंज में कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखाई देगा। ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी मान लेते हैं हमारा क्वांटिटी 5 है। तो जैसे मैं क्वांटिटी 5 लिए तो क्या होगा, यहाँ पर रेट अभी ब्लैंक है। ठीक है। तो हम ये करना है कि हमें यहाँ पर रेट को भी यहाँ से लाना है। तो कैसे लाएंगे रेट, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, इक्वल टू हम लोग वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके। रेफरेंस फंक्शन वी लुकअप, वी लुकअप हमने लगा दिया। लुकअप वैल्यू क्या होगा, ये स्टॉक आइटम को हम ले लेंगे लुकअप वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लुकअप वैल्यू। तो जो भी हम यहाँ पर स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो भी रेट होगा यहाँ पर अपियर हो जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसलिए वी लुकअप लगाया। जो हमारे स्टॉक वाले सेल्स है उसको हमने लुकअप वैल्यू में डाल दिया। नाउ टेबल एरे, तो टेबल एरे में क्या करना होगा, इन्वेंट्री सीट्स पे जाना होगा और इस पूरे टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टेबल एरे में पूरा ये डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर इनवॉइस में आ गए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इनवॉइस सीट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसको हम हटा के यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री सीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन कॉमा 3 करेंगे। 3 क्यों कर रहे, क्योंकि हमारा जो स्टॉक आइटम के वैल्यूज है वो 3 नंबर सेल पे मतलब कॉलम पे है। देख लेते हैं कैसे, इंटर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 50 ऑटोमेटिकली आ गया। तो कहाँ पर है, इन्वेंट्री में जाके देखेंगे तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर
3 हमने इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, देन अब हम इसको इंटर करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अमाउंट पे आएंगे और यहाँ पर इक्वल टू के साथ इक्वल टू देंगे एंड इन दोनों को इंटू कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या आ गया, 250 आ गया। अब मान लेते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर वो सीरियल नंबर पे 1 दे देते हैं, सीरियल नंबर 2 पे आ जाते हैं एंड 2 पे फिर से हम क्या करेंगे, एक और आइटम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, क्वांटिटी हम यहाँ पर देते हैं 4। ओके, अब हम क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेट आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। तो कैसे करेंगे, तो हम एक बार इसको ओपन कर लेते हैं फिर से फॉर्मूला को, और A3 एंड C11 इसको हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे, मतलब डॉलर लगा लेंगे, ए के पहले भी 3 के पहले भी। तो कैसे इजीली लगा सकते हैं, हम F4 की प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने यहाँ पर F4 की प्रेस कर लिया तो इस सब में एक साथ डॉलर लग गया। एंड डॉलर लगने के बाद जैसे हम इंटर करेंगे एंड इंटर करने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर 110 आ गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 110 है एलईडी बल्ब के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा 110 यहाँ पर आ गया। एंड नाउ फिर से हम इस फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पर, या कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ड्रैग होकर नीचे आ जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर ये वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं एंड क्रिएट हम कर सकते हैं इजीली, देख सकते हैं फिर से हमने 3 नंबर दिए, यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी लाइक फ्लक्स ले लेते हैं, 2 क्वांटिटी दे देते हैं एंड यहाँ पर इसको फिर से हम ड्रैग कर लेंगे एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला ड्रैग करके। अब बात ये आता है कि जिसके लिए भी, जिस पार्टी के लिए भी हमने ये इनवॉइस बना रहे, वो बोल दिया कि हमें प्लग्स नहीं चाहिए, प्लग्स को हटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लग्स को डिलीट कर देंगे, क्योंकि प्लग्स हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्लग्स डिलीट कर दिए। जैसे डिलीट कर दिए, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्वांटिटी तो ठीक है, क्वांटिटी में कोई फॉर्मूला है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। बट रेट एंड अमाउंट में हमारा क्या आ गया, एरर मैसेज आ गया। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो हम इसको डिलीट कर दें, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके दोनों को डिलीट कर दें। तो डिलीट करने से क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ पर चला जाएगा। तो फिर जब हम दोबारा हम यहाँ से कोई भी चीज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, हमें फिर से ड्रैग करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि फॉर्मूला एज इट इज रहे बट एरर यहाँ पर ना आए। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम फिर से रेट ऑप्शन पे जा रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी लुकअप से पहले हम लॉजिकल कंडीशन इफ लगा लेते हैं। ठीक है, इफ, अब अगर ये जो स्टॉक जो आइटम वाला जो सेल है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे B5, इफ दिस इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है, इसको मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उस केस में हमने कॉमा लगाया, हमने क्या दिया, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ब्लैंक होगा। एंड देन फिर से कॉमा लगाया, अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई होगा एंड इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं एक और, क्योंकि इफ हमने एक और एक ओपन किया था। तो इससे क्या होगा, जैसे हम यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके जाएंगे इसको, देखिए क्या है कि सब में फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। ठीक है, सभी में फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक स्टॉक आइटम लेते हैं यहाँ पर, एंड लेने के बाद इसको अगर हम डिलीट कर देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम रेट अमाउंट वाले कॉलम में भी हम यहाँ पर लॉजिकल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू इफ लगा दिए, इफ रेट कॉलम इफ इट इज ब्लैंक, तो हमने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा एक बार ओपन किया, एक बार क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, ब्लैंक होगा। अदरवाइज C5 × D5, देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये करने से क्या होगा, इसको भी अगर हम ड्रैग कर देते हैं, तो अगर हम बाद में कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक ऑप्शन स्विचेस ले लिए, यहाँ पर हमने ले लिया 3, तो देखिए कैलकुलेट होके आ गया। बट अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, तो देखिए किसी में भी कोई भी एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, इफ B5 इक्वल टू ब्लैंक, डबल इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से देंगे तो किसको डिनोट करता है एक्सेल में, ब्लैंक स्पेस को। तो अगर ये ब्लैंक है तो क्या होगा, उसकी जगह पे ब्लैंक होगा, नहीं तो फिर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सेम इसी तरीके से अमाउंट वाले में भी हमने लॉजिकल कंडीशन अप्लाई किया है, इफ D5 इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक, अदरवाइज C5 × D5। तो इतना फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना था। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब हम आ जाते हैं टोटल पे। टोटल में हम क्या कर सकते हैं, इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करके, तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा ये।
देन अब हमें क्या करना है, इसका डिस्काउंट निकालना, तो डिस्काउंट 10% है, तो हम इक्वल टू दे देंगे 690 का 10%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 69 रुपीज हमारा डिस्काउंट हो गया। देन सीजीएसटी में हम किस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर इक्वल टू लगा दिए। इक्वल टू हम क्या करेंगे, सम फंक्शन लगाएंगे, सम 690 माइनस 69, ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। सम नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, ठीक है, हम इस सम को हटा भी सकते हैं यहाँ से। हमने ई 15 इक्वल टू E15 माइनस E16 हमने यहाँ पर किया इंटू 9%, मतलब जो भी माइनस होके आएगा उसका 9% कैलकुलेट होगा। तो क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर रखा है तो यहाँ पर हमें सम फंक्शन लगाना, अच्छा सॉरी एस लगा हुआ था, इस वजह से ये एरर मैसेज आ गया। तो देखिए यहाँ पर 55.89 आ गया। अब हम इसको अगर ड्रैग करना चाहते हैं नीचे, क्योंकि नीचे भी 9% है, तो इसको इसको लेके हमें करना क्या पड़ेगा, E15 को हमें ब्लॉक करना पड़ेगा F4 से, डॉलर साइन लगाएंगे, एंड E16 को भी हम यहाँ पर डॉलर साइन लगा सकते हैं। ठीक है, देन एंटर। उसके बाद हम इसको यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं, तो देखिए दोनों में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैलकुलेट होके आ गया। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू में हम क्या करेंगे, किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, सेम उसी तरीके से जैसे पहले हमने लगाया है सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करने में। 690 माइनस 69 प्लस सीजीएसटी अमाउंट प्लस एसजीएसटी अमाउंट। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा फाइनल अमाउंट, फाइनल बिल अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया। देन अब हम यहाँ पर कोई भी चीज ऐड करते हैं, ठीक है, कोई भी हम चीज ऐड करते हैं या कोई भी हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन के बेसिस पे ये हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहेगा, और आपको यहाँ पर कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये अगर जीएसटी बिल है तो इसमें एक चीज ध्यान में रखना होगा कि इसका जीएसटी नंबर भी मेंशन हमें करना पड़ता है बिल के अंदर। अगर हम जीएसटी नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो फिर हम यहाँ पर परसेंटेज ये सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम जीएसटी नंबर मेंशन करना चाहते हैं तो हम मान लीजिए यहाँ पर जीएसटी नंबर दे सकते हैं। तो नॉर्मली जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है, जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। तो सपोज हमने एक जीएसटी नंबर यहाँ पर देना चाहते हैं 07, ये स्टेट कोड होता है। देन उसके बाद हम 10 डिजिट पैन देंगे। ठीक है, Q1Z एंड L, कोई भी एक नंबर दे सकते हैं। तो ये हमारा जीएसटी नंबर भी हम यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो ये पूरा एक इनवॉइस का फॉर्मेट तैयार हो गया। इस तरीके से हम लोग इनवॉइस फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं एंड इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो एक्सेल में भी हम लोग इनवॉइस काफी इजी वे पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस एक्सेल में इनवॉइस बनाने के लिए, इस इनवॉइस को बनाने के लिए हमने कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई किए, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो इंपॉर्टेंट था वो था वी लुकअप, वी लुकअप फॉर्मूला। सेकेंड है लॉजिकल कंडीशन इफ फंक्शन। देन हमने सम फंक्शन यूज किया हुआ है। तो ये मेन 3 फंक्शन हम यूज करके हम इस फॉर्मेट को, और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो है लिस्ट क्रिएट किया है हमने, लिस्ट विथ डेटा वैलिडेशन ऑप्शन, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के साथ। ओके, तो ये सारा काम हमने आज हमने इसमें इस एक इनवॉइस को क्रिएट करने में देखा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।